बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद को दिए गए बयान के बाद मामला गर्मा गया, जिसकी वजह से कानपुर में कुछ सांप्रदायिक हिंसा भी देखने के लिए मिली। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन अभी मुस्तैद नजर आ रहा है। चलिए इस पर ज्यादा बातचीत हिंदू धर्माचार्य आचार्य शैलेश तिवारी से करते हैं, जो कि मेरे साथ मौजूद भी है। आचार्य जी, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल यही है कि धर्म को लेकर जब भी आवाज़ उठती है अक्सर आप लोगों से ही बातचीत होती है। ऐसे में कानपुर के मामले को किस तरीके से आप देखते हैं कि जो अचानक से हिंसा भड़की, जो है दुकानें बंद करनी पड़ी, पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा पूरे मामले पर? देखिए भावना जी, सनातन धर्म जो है वह सभी धर्मों का सम्मान करता है, क्योंकि सनातन जो है वह आदि धर्म है। धर्म की शुरुआत, मानव जाति की शुरुआत सनातन धर्म से हुई है और हम सनातनी किसी के ऊपर छीटाकशी नहीं करते। हम अपने पक्ष में बोलते हैं, दूसरे धर्मों के खिलाफ नहीं बोलते, क्योंकि सब धर्म में एक ही चीज़ सिखाया जाता है, शांति और अपने अपने पूजा पद्धति से अपनी पूजा को करना। नुपुर शर्मा जी ने अगर इस्लाम धर्म के खिलाफ अगर किसी भी तरह का बात बोली हैं तो वह अच्छी बात नहीं है। उन्हें सोच समझ के बोलना चाहिए और ख़ास तौर से उन लोगों के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए जो आपके धर्म के अनुयायी नहीं हो, आपके धर्म से नहीं हो, क्योंकि धर्म, सनातन धर्म शांति का प्रतीक है। और आपने देखा ही है कि इस्लाम धर्म में कैसे फ्रांस में हुआ था कि उनके आराध्य के ऊपर टिप्पणी करने के बाद इस तरह की घटनाएं घटी थी। तो इस तरह नहीं होना चाहिए और देश में जिस तरह माहौल हो रहा है अस्थिरता का, उसमें ज़रूरत है कि अपने वचन को सोच समझ करके बोलना चाहिए। क्या लगता है शैलेश जी, क्योंकि आप आचार्य भी है, धर्म को बहुत अच्छे से जानते हैं, साधु संतों के साथ आपका बैठना उठना भी होता है, लेकिन जो ऐसे बयान सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं और अक्सर जो है उन्माद को जन्म देते हैं, सौहार्द को नहीं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण शायद आप भी टीवी पर देख चुके होंगे, कानपुर का। आपको लगता है कि पार्टियों को भी रुक जाना चाहिए कुछ ऐसे मुद्दे पर बोलने से पहले? बिल्कुल, पार्टी जो है वह मनुष्य से ही बनता है, आदमी से ही बनता है। आदमियों के समूह जब बड़ा होता है तो उसी समूह से कोई राजनीतिक पार्टी बनती है, उसी से विचारधारा होता है। तो मुझे लगता है कि सभी पार्टियों को किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, चाहे वह कोई भी हो। और ख़ास तौर से जिस तरह कानपुर में हुआ, यह अपने आप में दुखदाई है कि वहाँ देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के रहते हुए इस तरह की घटना हो रही है। ऐसे में एक सवाल मेरा यहाँ पर, क्योंकि साधु संतों से जुड़ा है, तो कहीं ना कहीं अभी मुक्तेश्वरानंद जो कि बहुत बड़े संत भी हैं, और ऐसे में उनका ये कहना था कि ज्ञान व्यापी पहुँचेंगे, कथित शिवलिंग पर जल अभिषेक भी करेंगे, और ऐसे में फ़िलहाल जो है 71 संतों के साथ उनको जाना था, लेकिन फ़िलहाल रोक दिया गया है। इसे कैसे देखते हैं तमाम सिनेरियो को आप? भावना जी, यह कथित शिवलिंग नहीं है, यह शिवलिंग ही है, बाबा विश्वनाथ जी का ज्योतिर्लिंग है। लेकिन मैं मानता हूँ कि हमें प्रतीक्षा करना चाहिए। जिस प्रकार हमने 352 वर्षों तक प्रतीक्षा किया है, धैर्य का परिचय दिया है, हमें कुछ समय और प्रतीक्षा करना चाहिए। और माननीय देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय से मैं मांग करता हूं कि इस केस को फास्ट ट्रैक पर लाया जाए और 1 साल के अंदर इसका निपटारा किया जाए। जो साक्ष्य, तमाम साक्ष्य मौजूद हैं, जो भी इतिहास मौजूद है, एएसआई का रिपोर्ट करवाएं, जो उसका एएसआई का रिपोर्ट मौजूद है, जो 1000 तस्वीरें ली गई हैं, जो वीडियो बनाए गए हैं, उन सभी साक्ष्यों के आधार पर माननीय न्यायालय इस पर फैसला करे और इस फैसले के बाद ही सत्य हमेशा विजय प्राप्त करता है। इसलिए हम सत्यमेव जयते बोलते हैं, असत्य हमेशा हारता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि साधु संतों को, क्योंकि आप खुद जो है आचार्य है, क्या संदेश देना चाहेंगे कि जब तक कोर्ट का कोई फैसला नहीं आता तब तक जो है इस तरीके की प्रतिक्रिया ना करें या फिर ऐसी कोई बयानबाजी भी ना हो? देखिए, मैं मानता हूँ कि अभी धैर्य रखना चाहिए। 4 जुलाई बहुत ज़्यादा समय नहीं है, 1 महीना, ठीक 1 महीना आज के बाद से है, तो 1 महीना हम प्रतीक्षा करें। और मुझे पूरा विश्वास है कोर्ट पर कि कोर्ट हमारे पक्ष में देगा, क्योंकि हमारे तमाम साक्ष्य मौजूद हैं। और इस तरह अधीर होकर के हमें कभी भी काम नहीं करना चाहिए जिससे देश का माहौल ख़राब हो, देश में दंगे हों, मारकाट हो, देश में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो। ऐसा कभी कदम ना उठाएं।
शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आचार्य शैलेश तिवारी को आप सुन रहे थे, साफ शब्दों में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि तमाम जो धार्मिक उन्माद जन्म लेता है उसके पीछे की कई बार बड़ी वजह होती है बयानबाजी। तो ऐसे में सरकार से नहीं बल्कि पार्टियों से निवेदन कर रहे हैं, प्रवक्ताओं से निवेदन कर रहे हैं कि ऐसे बयानबाजी करने से बचें और कोर्ट पर भरोसा भी रखें, क्योंकि 4 जुलाई का वक्त ज़्यादा दूर नहीं है। कैमरा पर्सन रोहन के साथ मैं भावनार, 9 न्यूज़ दिल्ली।